हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोजिंग। तो आज आम स्टार्ट करवा आम फास्ट सेमिस्टर पिला आगे आम कोर 2 रु आज स्टार्ट करवा। ओके, तो कोर 2 तुम रोच कौन ना एनालिटिकल टेक्निक। तो बहुत पिला कमेंट करथिले कि हमर फर्स्ट ईयर किसी आणतु क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट ईयर एबे लॉन्ग क्वेश्चन आसी जाइए। लॉन्ग क्वेश्चन ये केवल नुहे तुमर ये क्वेश्चन आंसर मध्य तुम टोटाली हमर सिलेबस ही कंप्लीट आम करदे। ओके, तो फास्ट अच्छे आम आज आज आम आने कोर 2 रु स्टार्ट करचे। ओके, तो आमर कोर 1 टा जो रोचे आमर कौन ना माइक्रोबायोलॉजी सेटा टिके इजी रहइबो। तो कोर 2 टा आमर एनालिटिकल जोटा कि टिके कॉम्प्लिकेटेड होची, तो ताकू आगे हम कंप्लीट करबा, देन हम माइक्रोबायोलॉजी पाखु जिबा। ओके, तो फास्ट देखो आज किसी लॉन्ग क्वेश्चन रखिछि जनरल प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी रो। तो एटा तमरो रहउछि फास्ट सिलेबस रो फास्ट पार्ट टा। ओके, जनरल प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी। तो एथिरो ओनली दुईटा क्वेश्चन ही रखे, दुईटा पॉसिबल क्वेश्चन हो पारे। तो से दुईटा पॉसिबल क्वेश्चन आम डिस्कशन करदबा। तो ता भितर हमरो माइक्रोस्कोपी रो जो प्रिंसिपल्स रहउछि से कवर हो जिवो। तो लेट न करी स्टार्ट करबा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कहउछि क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोस्कोपी। ओके, माइक्रोस्कोपी रो प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करिवो इंक्लूडिंग मैग्निफिकेशन। आधर कौन कौन आसुची माइक्रोस्कोपी रे ना मैग्निफिकेशन आसुची, रिजोल्यूशन आसुची एंड कंट्रास्ट आसुची। ओके, विथ ए सुइटेबल एग्जांपल। तो क्वेश्चन कौन कहला आगे बुझो, माइक्रोस्कोपी रो प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करिवो एंड एक्सप्लेन करिवो। देन मैग्निफिकेशन रो डेफिनेशन, रिजोल्यूशन रो डेफिनेशन एंड कंट्रास्ट रो डेफिनेशन कौन एंड सेतरे कौन होची प्रोसेस से विषय डिस्क्राइब करिया को कहिछि। तो फास्ट देखो हम देखिबा प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी रो प्रिंसिपल कौन कुछ, माइक्रोस्कोपी इज द टेक्निक यूज्ड टू विजुअलाइज ऑब्जेक्ट्स दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन विथ द नेकेड आई। माइक्रोस्कोपी कौन ना यहाँ हूँ गोटे टेक्निक जो थी कि आम माइक्रोस्कोप अंडर रे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मानू आम देखू। तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कौन ना जो गुड़ाक नेकेड आई रे देखा जिवे नहीं से आम कहू कौन ना माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जहाँ को देखिया पे आम माइक्रोस्कोप रो यूज करू, माने पूरा स्मॉल स्मॉल पार्टिकल जो गुड़ाक जो ऑर्गेनिज्म जो गुड़ाक रही। तो से जो टेक्निक की कहा जाए माइक्रोस्कोप अंडर रे विजुअलाइज करिवार जो टेक्निक की कहा जाए कौन ना माइक्रोस्कोपी। देन कुछ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी इंक्लूड मैग्निफिकेशन। माइक्रोस्कोपी कौन कौन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आसुची ना जेमते कि मैग्निफिकेशन हैला, रिजोल्यूशन एंड कंट्रास्ट, ए तीनटा आसुची फंडामेंटल यूनिट। देन आम गोटे गोटे की डिस्कशन करबा। फास्ट देखो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कौन, मैग्निफाई करबा। मैग्निफिकेशन मीन्स गोटे एनलार्ज करबा, जूम करबा। ओके, गोटे ऑब्जेक्ट बा गोटे इमेज को गोटे मैग्निफिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग द अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। गोटे ऑब्जेक्ट रो अपीयरेंस को तार जो इमेज फॉर्मेशन होची तो ताको कौन करबा ना तार को जूम करबा, एनलार्ज करबा बा जूम करबा जोटा कह जाए। ओके, कुछ इट इज द रेशियो ऑफ केमिति आमे ताको मेजर करबा। कुछ इट इज द रेशियो ऑफ द अपरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट टू इट्स एक्चुअल साइज। ऑब्जेक्ट रो एक्चुअल साइज सहित ऑब्जेक्ट रो अपरेंट साइज जोटा को आमे क्लारिफाई करूचे, एनलार्ज करके देखुचे। ओके, तार रेशियो जदि आमे बाहर करबा केते मैग्निफिकेशन आमे कले, केते मैग्निफाई कले तो सेटा आमे जानि परिबा। तो ये देखो फॉर्मूला रहउची टोटल मैग्निफिकेशन केमती कैलकुलेट करिवो ना मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। आमे जो माइक्रोस्कोप रे देखुचे डिफरेंट टाइप रो लेंस अछि, हमर गोटे ऑब्जेक्टिव लेंस अछि जोटा कि हमर कोन ना हमर स्पेसिमेन पाखे रही थाए ऑब्जेक्टिव लेंस, आ गोटे ऊपर थाए हमर आईपीएस लेंस जो धरे कि आमे देखू। तो से कौन कहउची टोटल मैग्निफिकेशन केमती काउंट करिवो ना ऑब्जेक्टिव लेंस रो मैग्निफिकेशन जते देलो, ओके, इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीएस लेंस। आईपीएस लेंस रो एंड ऑब्जेक्टिव लेंस रो मैग्निफिकेशन को जदी मल्टीप्लिकेशन कर दोच टोटल मैग्निफिकेशन तुमको मिल जिवो। गोटे एग्जांपल नउचे देखो कुछ, इफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस हैज मैग्निफिकेशन ऑफ 40x, जदी ऑब्जेक्टिव लेंस ता 40x रो अछि आ आईपीएस लेंस ता अछि हमरो 10x रो मैग्निफिकेशन, देन टोटल केते हबो ना टोटली हमरो 40 + 10 इज इक्वल टू 400x मैग्निफिकेशन तार हो। दिस मीन्स द ऑब्जेक्ट appears 400 टाइम लार्जर देन इट्स एक्चुअल साइज। माने एते स्मॉल ऑब्जेक्ट आमे 400 गुणा ताको जदी बढ़ौचा मैग्निफिकेशन करूचे तारो ताहले आमे ताको देखि परिबा।
ओके देन मैग्निफिकेशन भी किसी टाइप्स अच्छी कौन कौन से दीटा टाइप्स देखिबा हमें गोटे होची ऑप्टिकल मैग्निफिकेशन गोटे होची इलेक्ट्रॉन मैग्निफिकेशन ओके ऑप्टिकल मैग्निफिकेशन कौन ना हमें जोटा कि लेंस रे अचीव करूचे ताको हमें ऑप्टिकल मैग्निफिकेशन बोली कहू होची अचीव्ड बाय लेंस एग्जांपल लाइट माइक्रोस्कोपी हला हमरो डार्क माइक्रोस्कोपी हला ए सब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ताले कौन ना इलेक्ट्रॉन बीम जरिया रे जहा को हमें देखुचे कुछ अचीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन बीम्स जरिया रे जो को हमें देखुचे मैग्निफिकेशन करूचे ताको कहा जाय इलेक्ट्रॉन मैग्निफिकेशन एग्जांपल हमरो टीईएम हला एसीईएम हला ए सब रहउची ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन मैग्निफिकेशन हमरो सरफेस इलेक्ट्रॉन मैग्निफिकेशन हला ए सब रहउची कौन ना इलेक्ट्रॉन मैग्निफिकेशन हमें यहाँ पढ़ा टीईएम और एसीएम भी पढ़ा इलेक्ट्रॉन मैग्निफिकेशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी अंडर रे ओके देन नेक्स्ट आसुची रिजोल्यूशन मैग्निफिकेशन सरला गोटे प्रिंसिपल देन आसुची हमर रिजोल्यूशन गोटे रिजोल्यूशन कोन कुछ रिजोल्यूशन रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग्विश टू क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट एज सेपरेट एंटिटी तो रिजोल्यूशन कौन ना पूरा क्लारिटी आनिबो रिजोल्यूशन मींस क्लियर गोटे इमेज रो रिजोल्यूशन कहा को जे फोटो उठेला बेले को जे हाई रिजोल्यूशन कैमरा रो हाई रिजोल्यूशन वाला कैमरा कहा को कह जाए ना पूरा क्लारिटी फोटो रे जदी पूरा क्लारिटी आनथियो मींस कहला कोन ना टू क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट पूरा दीटा क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट पूरा पाखापाखि थिबा ऑब्जेक्ट दीटा जदी पाखापाखि दीटा थिबा जिंस तारो सेपरेट लाइन जदी आमे ताको डिस्टिंग्विश करि पारुचे तो ताहाको कहै जिवो कोन ना हाई रिजोल्यूशन बा तारो रिजोल्यूशन पावर टा भलो ओके कुछ इट इज डिटरमाइंड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट और इलेक्ट्रॉन लाइट रो वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन रो वेवलेंथ द्वारा एटा डिटरमिनेशन करा जाय एंड द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द लेंस एंड लेंस रो न्यूमेरिकल अपर्चर द्वारा तो रिजोल्यूशन कोन बुझिलो रिजोल्यूशन होची क्लैरिफिकेशन जोटा आसीबा इमेज रे बा दीटा जदी एमती देखा जाय पूरा क्लियर जोटा देखा जाय क्लियर इमेज जोटा फॉर्मेशन हुए दीटा क्लोजली स्पेस ऑब्जेक्ट जदी हम देखिबा ताधरे तार पॉइंट दीटा जदी हम भी नउचे क्लोजली स्पेस्ड पॉइंट तो से पॉइंट भितरे से डिस्टिंग्विश करि परिबो एंड से पॉइंट भितरे जो तार डिस्टेंस को भी से मेजर करि परिबो पूरा मिनिमम डिस्टेंस जोटा रहउची देन हमर रिजोल्यूशन बाहर करिया को गोटे फार्मूला अछि जहा को हम एविस इक्वेशन बोली कहू ओके तो से फार्मूला कोन ना स्मॉल डी रिजोल्यूशन पावर जोटा हमर मिनिमम रिजोल डिस्टेंस जोटा रहउची रिजोल्यूशन रो ओके स्मॉल डी इज इक्वल टू 0.61 लैम्डा डिवाइडेड बाय कैपिटल एन एंड कैपिटल ए ओके कैपिटल एन इनटू कैपिटल ए तो इट स्मॉल डी आसी जाउची हमर कोन ना मिनिमम रिजोल्यूशन डिस्टेंस जोटा रहउची मिनिमम रिजोल डिस्टेंस जोटा रहउची तो सेटा को हम नउचे स्मॉल डी भाबे लैम्डा आसी जाउची वेवलेंथ ऑफ लाइट ओके आउन कैपिटल एन आसी जाउची हमर न्यूमेरिकल अपर्चर लेंस रो ओके देन नेक्स्ट हम देखिबा एग्जांपल कोन कोन रहउची एग्जांपल देखो कुछ ए लाइट माइक्रोस्कोप यूजिंग ब्लू लाइट जो लाइट माइक्रोस्कोप रे हमें गोटे लाइट माइक्रोस्कोप नेले ताथरे ब्लू लाइट रो वेवलेंथ केते ना 450 नैनोमीटर कुछ हाज ए बेटर रिजोल्यूशन देन वन यूजिंग रेड लाइट रे केते आसी जाउची ना 700 नैनोमीटर कुछ बिकॉज काहे कि एटा हमरो ब्लू लाइट रो बेटर रिजोल्यूशन रहउची कारण कुछ ब्लू लाइट हाज ए शॉर्टर वेवलेंथ जहार वेवलेंथ शॉर्ट हबो तार रिजोल्यूशन पावर टा भलो हबो ओके कुछ जहार वेवलेंथ डिक्रीज करले रिजोल्यूशन पावर टा इंक्रीज करिवो रिजोल्यूशन पावर टा इंक्रीज करिवो वेवलेंथ डिक्रीज करिवो जदी बा वेवलेंथ जार कम हबो रिजोल्यूशन सेते हाई हबो तो ब्लू लाइट रो वेवलेंथ थिला हमर 450 नैनोमीटर रेड लाइट रो वेवलेंथ आसुची 700 नैनोमीटर तो इठी रिजोल्यूशन पावर कहार अधिक हबो ना ब्लू लाइट रो जेहेतु शॉर्टर वेवलेंथ रहउची देन नेक्स्ट कहउची कोन देखो ये गला तो लाइट रो देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रे देखा जाउची यदि कुछ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज मच हायर रिजोल्यूशन बिकॉज इलेक्ट्रॉन बीम्स have shorter wavelength than visible light हमर जो visible light हम यूज करछे visible light थारु इलेक्ट्रॉन बीम रो wavelength रे बहुत शॉर्ट तो सेति पई visible light थारु इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रे हमरो रिजोल्यूशन टा बेसी क्लियर आसे हाई रिजोल्यूशन आसे
तो ये गोटे कंपैरिजन देछि रेजोल्यूशन हमर माइक्रोस्कोप टाइप देला लाइट माइक्रोस्कोप गोटे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जोटा कि एसीएम ए दिटा रहउछि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओके एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बा टीईएम जदि रिजोल्यूशन देखुचे हमर लाइट माइक्रोस्कोप रे होछि केते ना 200 नैनोमीटर आ स्कैनिंग माइक्रोस्कोप रे हमर आसुछि 10 नैनोमीटर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रे आसुछि केते रिजोल्यूशन ना 0.1 नैनोमीटर क्लियर देन नेक्स्ट आसी जीवो नेक्स्ट प्रिंसिपल हमर कंट्रास्ट आमे पढिले फर्स्ट आमे देखिले कोन ना हमर मैग्निफिकेशन देन आसी गला रिजोल्यूशन देन नेक्स्ट आसी जीवो कंट्रास्ट कंट्रास्ट कोन कुछ कंट्रास्ट इज द डिफरेंस इन ब्राइटनेस बिटवीन द स्पेसिमेन एंड इट्स बैकग्राउंड गोटे स्पेसिमेन आमे नेचे ओके तार गोटे बैकग्राउंड थिबो से बैकग्राउंड में भी व्हाइट हे पारे में भी डार्क हे पारे ओके तो से ब्राइटनेस को चेक करूची कहा भितरे ना जो ऑब्जेक्ट आमे नेचे जो स्पेसिमेन आमे नेचे से स्पेसिमेन आउ ता तळे जो बैकग्राउंड ता रहिला ता भितरे ब्राइटनेस केते सेटा को जाय कोन कंट्रास्ट माने क्लियर आसुची कि नहीं ए जो स्पेसिमेन बा जो इमेज ता फॉर्मेशन होउची तो से इमेज ता बैकग्राउंड थारु डिफर करूची ना मिसी जाउची सेटा को से देखुची कुछ कोन पई एटा देखा जाय ब्राइटनेस ता चेक काई करा जाय कुछ टू अलाउइंग क्लियर विजुअलाइजेशन जोटा कहली कुछ क्लियर विजुअलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर आमे जते बडे गोटे स्पेसिमेन देखुचे कि जे कोन से सेल आमे देखुचे स्लाइड रे माइक्रोस्कोप देखिले तो देखिला पर आमे कोन करछ त स्ट्रक्चर ता ही ड्रा करूचे कि स्ट्रक्चर ता केमते आमे ऑब्जर्व करछे तो जदी तार ब्राइटनेस हाई ब्राइटनेस वाला थिबो बैकग्राउंड सहित से पूरा मिसी जाउथिबो तो ता आमे ताकू तार आउटर लाइन बा ता स्ट्रक्चर ता जानि परिबानी तो सेथि पई इटी कोन हुए ना ब्राइटनेस रो डिफरेंस केते इटी मेजर करा दे जोटा को हमें कंट्रास्ट को कंट्रास्ट कोन ना ब्राइटनेस ता डिफर होबा दरकार तार बैकग्राउंड थारु स्पेसिमेन न जदि बैकग्राउंड ता डार्क रहउची स्पेसिमेन ता एठी लाइट कलर रहया दरकार जदि स्पेसिमेन ता हमर लाइट कलर रहउची बा स्टैंड वाला स्पेसिमेन रहउची तो हमें सिटी लाइट बैकग्राउंड नबा दरकार तो बैकग्राउंड ऊपर डिपेंड करछि स्पेसिमेन न विजुअलाइजेशन ता बाय जो इमेज फॉर्मेशन हबो तार विजुअलाइजेशन ता केते क्लियर आसीबो ओके कुछ इट हेल्प्स इन डिस्टिंग्विश डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए स्पेसिमेन स्पेसिमेन भितरे जो डिफरेंट कंपोनेंट रही जो सेलुलर मटेरियल रही ताकू डिस्टिंग्विश करिवारे भी ये हेल्प करूची मेथड कोन देखिबा हमें केमती कंट्रास्ट को केमती इंप्रूव करा जाए ओके मेथड टू इंप्रूव कंट्रास्ट कंट्रास्ट कोन बुझिलो ना ब्राइटनेस बिटवीन स्पेसिमेन एंड इट्स बैकग्राउंड सहित स्पेसिमेन न ब्राइटनेस टाको बैलेंस करिए को कह जाए कंट्रास्ट जदि हमें स्पेसिमेन नौचे लाइट कलर बा ट्रांसपेरेंट नौचे ताहले बैकग्राउंड केमती नबा ना डार्क नबा जदि स्पेसिमेन नौचे डार्क कलर बा स्टैंड कलर वाला स्टैंड स्पेसिमेन ताहले हमर बैकग्राउंड केमती हबा दरकार ना लाइट कलर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हबा दरकार क्लियर देन हमें देखिबा कोन कोन मेथड्स अछि जोटा कि हमर कंट्रास्ट को इंप्रूव करिया पई फॉलो करा जाय फर्स्ट आसुची स्टेनिंग टेक्निक रे गोटे आसुची ग्राउंड स्टेनिंग जोटा कि बैक्टीरिया पई करा जाय ओके पर्पल और ब्लू कलर दिया जाय जेमति कि हमर मिथाइल ब्लू मिथाइल ऑरेंज ए सब सिटी यूज करा जाय देन गोटे आसुची H&E स्टेनिंग फॉर टिश्यू सेक्शन टिश्यू कल्चर बेले टिश्यू रो जते बेला में विजुअलाइजेशन करूछु सिटी हमर H&E स्टेनिंग यूज करा जाए देन गोटे आसुची फ्लोरोसेंट स्टेनिंग फ्लोरोसेंट ऑब्जेक्ट को बा फ्लोरोसेंट मैटर को हमर दिया जाए स्टेन आकार रे जोटा कि एग्जांपल होचे हमर डीएनए स्टेनिंग करा होचे डीएपी ओके देन नेक्स्ट आसुची फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी रे इटा गला स्टेनिंग टेक्निक फर्स्ट हमर सिंपल केमते हम स्टेन करूचे देन हमर जो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी अछि आगो को पढिबो माइक्रोस्कोपी रो टाइप्स पढिबो माइक्रोस्कोपी केते प्रकार रो कोन कोन तादरे सिस्टम फॉलो होची तारो प्रिंसिपल्स कोन ओके तो सेदिर गोटे आसुची फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी रे केमिति से कंट्रास्ट को फेज कंट्रास्ट ना ओके तो कंट्रास्ट के मेंटेन हुए कुछ इट एनहांसेस कंट्रास्ट विदाउट स्टेनिंग बिना कलर किछि दबा बिना एडिंग विदाउट एडिंग एनी कलर स्टेन ओके तो इटी कोन होची ना से कंट्रास्ट को एनहांस करि पारुची सेथिबे ताको कह जाय फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी ओके तो एटा हमर यूजफुल होची कहा पई ना लिविंग सेल पई लाइव सेल पई यूजफुल काहे कि ना लिविंग सेल ले हम जदी किछि केमिकल स्टेन दे दबा तो से लिविंग सेल को किछि हार्म पहुंचेबो
लिविंग सेल पर डेंजरियस हो तो विदाउट स्टेनिंग आम लिविंग सेल को ए फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी रे आराम से विजुअलाइज करि परिबा। देन नेक्स्ट आसुची गोटे कोन डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कंट्रास्ट DIC डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी रे भी एटा यूज होची केमती कुछ यूजेस पोलराइज्ड लाइट टू इंप्रूव कांस्टेंट इति कोन दिया जाउची ना लाइट रो यूज होची पोलराइज्ड लाइट यूज होची जोटा कि कंट्रास्ट को इंप्रूव करूची शैडो फॉर्मेशन करूची कंट्रास्ट को इंप्रूव करूची। देन नेक्स्ट आसुची डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी रे कोन करा जाउची देखो कुछ इल्यूमिनेट्स द स्पेसिमेन एट एन एंगल टू मेक इट अपीयर ब्राइट अगेंस्ट ए डार्क बैकग्राउंड। कुछ इटी कोन निया जाउची ना हमरो जो स्पेसिमेन टाको निया जाउची स्पेसिमेन टाको एम्ति गोटे एंगल ऑफ प्रोसेस रे रखा जाउची जोटा कि हमरो ब्राइट कलर आसीबो माने टिके इल्यूमिनेट करूची माने एठी कोन होची ना ग्लेज करिवो स्पेसिमेन टा गोटे लाइट टा को ऑब्जर्व करिवो एंड से रिफ्लेक्ट करिवो आ तार बैकग्राउंड कोन निया जायतिबो ना डार्क बैकग्राउंड डार्क कलर बैकग्राउंड ता ऊपर जो स्पेसिमेन टा थिबो ता ऊपर जो लाइट पास करा जिवो से कोन करिवो ना से लाइट टा को रिफ्लेक्ट करिवो। ओके देन एग्जांपल जदि देखिबा कुछ इन अनस्टेन बैक्टीरियल सेल द कंट्रास्ट इज लो जो बैक्टीरियल सेल को हमें अनस्टेन नबा माने किछि स्टेन किछि कलर ताथरे यूज न करिकि नबा तो सेटा केमते देखा जिवो ना पूरा फेड कलर देखा जिवो माने ता बैकग्राउंड सहित पूरा मिसी जाउथिबो फेड कंटेक्ट कुछ मेकिंग देम डिफिकल्ट टू सी एगुडा को कोन हुए ना देखिया पई ऑब्जर्व करिया पई तार सेल साइज शेप देखिया पई एटा हमको डिफिकल्ट हुए तो कुछ हाउएवर ग्राम स्टेनिंग जेतेबेला हमें ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव हो किबा पॉजिटिव हो जेतेबेला स्टेन दे दोचे कुछ ग्राम स्टेनिंग एनहांसेस कंट्रास्ट बाय कलरिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल कलर ओके एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया टू पिंक कलर। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जोटा हेतिबो की कलर ना पर्पल कलर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हेतिबो पिंक कलर ग्राम स्टेनिंग द्वारा एटा हमको जाना पड़ जाए। देन गोटे समरी टेबल देखिबा हमर तीनटा जांको प्रिंसिपल रहउचे जो हमर माइक्रोस्कोपी रे गोटे मैग्निफिकेशन गोटे रिजोल्यूशन गोटे रहउचे कंट्रास्ट। डेफिनेशन कोन देखिबा एग्जांपल गोटे गोटे देखिबा मैग्निफिकेशन डेफिनेशन कोन ये एनलार्ज करूची जूम करूची ओके कुछ एनलार्ज एन ऑब्जेक्ट्स अपीयरेंस जूम करूची। एग्जांपल जदी नबे एग्जांपल कोन ना 1000x मैग्निफाइड बैक्टीरियल सेल इन माइक्रोस्कोप जेते बडा मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करबा केमती करबा ना मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस एंड मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस तार दीटा को मैग्निफिकेशन को जदी हम मल्टीप्लिकेशन करूचे तो ताहले हमको टोटल मैग्निफिकेशन टा मिल जिवो। देन रिजोल्यूशन पाखु आसीबा रिजोल्यूशन नो डेफिनेशन कोन कोच एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू क्लोज पॉइंट दीटा क्लोज पॉइंट को बा दीटा गोटे इमेज रो पूरा डिस्टिंक्ट बा हमर पूरा क्लैरिटी आनिया को कह जाय रिजोल्यूशन। एग्जांपल कुछ TEM बा ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिजॉल्विंग राइबोसोम्स 20 नैनोमीटर व्हिच ए लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट जते बळे हमर वेवलेंथ ता कम हबो जे कोनोसी लाइट हो इलेक्ट्रॉन हो तार वेवलेंथ ता जदी कम होची हाई रिजोल्यूशन सेठी हमको आनिकी दबो तो इटी कोन हैला ना इलेक्ट्रॉन जेहेतु वेवलेंथ कम तो इटी हमर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रे राइबोसोम टा को 20 नैनोमीटर रे देखि होची जो भलो रिजॉल्विंग पावर तार आसुची जोटा कि हम लाइट माइक्रोस्कोप एटा करि परिबो नाही। देन आसी जीव कंट्रास्ट पखको कंट्रास्ट कोन कहला कुछ हमर गुटे ब्राइटनेस रो जो रहिची डिफरेंस ओके कहा भितरे ब्राइटनेस रो डिफरेंस ना स्पेसिमेन आउ तार बैकग्राउंड भितरे जो स्पेसिमेन हमें नहींचे से स्पेसिमेन और जो बैकग्राउंड रे हम से स्पेसिमेन को रखीचे से स्पेसिमेन और तार बैकग्राउंड भितर जो डिफरेंस रहउची ब्राइटनेस रो ताको कहा जाय कोन ना कंट्रास्ट। जेते बळे हाई कंट्रास्ट होबो केते बळे ना जदी स्पेसिमेन रहिची हमर लाइट कलर बैकग्राउंड रहउची डार्क कलर नहले स्पेसिमेन जदी डार्क कलर रहउची बा स्टैंड रहउची बैकग्राउंड जदी लाइट कलर रहउची सेते बळे हाई कंट्रास्ट आसीबो। एग्जांपल गोटे नेला ना नॉर्मल बैक्टीरिया को हमें देखि पारु नै विजुअलाइज करिया को हमको डिफिकल्ट होउची बा ऑब्जर्व करिया को जदी हम स्टेन तादरे यूज करछे लाइक हमर ग्राम स्टेनिंग कुछ बैक्टीरिया टू डिफरेंशिएट सेल वाल ता डिफरेंशिएट हेई पारुची क्लियर विजिबल हेई पारुची। ग्राम पॉजिटिव जदी हम देखिबा पर्पल कलर देखा जाए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमर पिंक कलर स्टेनिंग देखा जाए। ओके तो ये सरीला गोटे लॉन्ग क्वेश्चन जोटा कि हमर थिला कोन ना प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी
देन प्रिंसिपल कौन कौन आसुतिला गोटे आसुतिला मैग्निफिकेशन गोटे रिजोल्यूशन गोटे आसुतिला हमरो कंट्रास्ट ओके तार एग्जांपल सहित हम डिस्कशन करले नेक्स्ट क्वेश्चन के देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची देखो क्वेश्चन नंबर 2 describe the different types of a microscope it has gala different type of microscope and compare their advantages and limitation तो सबु different type of microscope को हमें describe करबा फर्स्ट तापरे तार एडवांटेजेस कोन तार लिमिटेशन कोन से विषय में डिस्कशन करबा ओके तो देखो फर्स्ट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप कुछ माइक्रोस्कोप कौन आगे देखिबा कुछ माइक्रोस्कोप्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप कौन ना गोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जहा द्वारा कि हमें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मानन को देखि पारू तो ये जो टाइप्स पचला हमर केते प्रकार हम तको डिवाइड करते सेटा लिखिबा ओके कुछ बेस्ड ऑन देयर प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन हम तको क्लासिफिकेशन करिसे मेजर टाइप्स कौन कौन रहउची इठी हम पढिबा गोटे आसुची हमर लाइट माइक्रोस्कोपी जोटा कि हम सिलेबस रे अछि हम सेव ही पढिबा लाइट माइक्रोस्कोपी गोटे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप गोटे स्कैनिंग प्रूफ माइक्रोस्कोप गोटे ओके तो लाइट माइक्रोस्कोप रे आसुची हमर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ओके तो लाइट माइक्रोस्कोप कोन को दीज माइक्रोस्कोप्स यूज विजिबल लाइट एंड ऑप्टिकल लेंसेज टू मैग्निफाई स्पेसिमेन तो स्पेसिमेन को मैग्निफिकेशन करी देखिबा पई इटी कोन से यूज करूची ना विजिबल लाइट को से यूज करूची एंड गोटे ऑप्टिकल लेंस वेरियस ऑप्टिकल लेंसेज से यूज करूची तो ये लाइट माइक्रोस्कोप रे कोन कोन टाइप्स हमें आसुची देखिबा फर्स्ट आसिला देखो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप एटा तमरो अछि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप ता होछि हमर मोस्ट कॉमन टाइप ओके कुछ स्पेसिमेन अपीयर्स डार्क एगेंस्ट ए ब्राइट बैकग्राउंड इट कंट्रास्ट हाई आसीबा पई कोन दिया जायछि ना ब्राइट बैकग्राउंड गोटे दिया जायछि आ स्पेसिमेन टा इठी केमतिया देखा जिवो ना डार्क कलर बुझियला देन कुछ एटार काम कोन कोठी हम यूज करछे ना यूज्ड फॉर स्टेन्ड बायोलॉजिकल सैंपल ओके स्टेन हेतिबा बायोलॉजिकल सैंपल को देखिया पे हमें ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप यूज करू एग्जांपल बैक्टीरिया और टिश्यूज बैक्टीरिया रे हम नौचे कोन ना हमरो ग्राम स्टैंडिंग करूचे टिश्यू रे हमरो चेन हिप करूचे ओके तो ए जो बायोलॉजिकल सैंपल रहला जहा को स्टेन करा जायछि ओके तो सेगुडे को देखिया पे हमें कोन करू ना ए ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप यूज करू ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप जो देखिबो तमरो ब्राइट बैकग्राउंड दिया जाउची आ स्पेसिमेन ता जो देखा जाउची हमको केमतिया ना डार्क कलर देखा जिवो देन आरो एडवांटेज कोन आउ डिसएडवांटेज बा लिमिटेशन कोन देखिबा एडवांटेज होची एटा होची यूज करिया को बहुत सिंपल ओके देन कुछ कैन ऑब्जर्व लाइव और स्टैंड स्पेसिमेन लाइव स्पेसिमेन को हमें देखि परिबा एंड से लाइव स्पेसिमेन गुडा को स्टेन हेथिबे से गुडा को हमें देखि परिबा लिमिटेशन कोन कुछ लो कंट्रास्ट इन अनस्टेन स्पेसिमेन जदि हमें ए ब्राइट बैकग्राउंड रे बा ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप रे गोटे लो कंट्रास्ट सॉरी गोटे अनस्टेन स्पेसिमेन नै जाउचे बा जहा को हम स्टेन करी नै सेंटिया स्पेसिमेन गोटे नै जाउचे तार कंट्रास्ट ता बहुत लो आसीबो आ सेटा विजिबल हबनी क्लियरली विजिबल हबनी देन आर गोटे लिमिटेड रिजोल्यूशन पावर अछि जोटा कि हमरो आसी जाउची 200 नैनोमीटर पाखापाखी ब्राइट फील्ड रो रिजोल्यूशन पावर टा तो ब्राइट फील्ड देखिलो तार कोन यूज एंड एडवांटेज और लिमिटेशन बा डिसएडवांटेज नेक्स्ट आसी जाउची फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप कोन कुछ इट एनहांसेस कंट्रास्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन्स विदाउट स्टेनिंग ओके तो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप रे हमें जो स्पेसिमेन टा को नउचे ताको स्टेन न करी कि भी हमें कोन करिबा ना देखि परिबा ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन गुडा को हमें स्टेन न करी कि भी इठी देखि परिबा ओके तो एटा कोन पे यूज ना हमर लिविंग सेल हैला और सेल ऑर्गेनेल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ए सब पई हमर फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप यूज हुए काहे कि ना जदी हम स्टेन दई दोचे तो हमर लिविंग सेल ऊपर किछि डेंजरियस इफेक्ट पडुची केमिकल लो इफेक्ट किछि पडुची माइक्रो ऑर्गेनिजम माने जो लिविंग अछन तांको ऊपर किछि केमिकल लो इफेक्ट पडिबो स्टेन नो इफेक्ट पडिबो काहे ना स्टेन गुडा को तो हमर केमिकल गुडा को
तो से फेज कंट्रास्ट यूज होची एडवांटेज कौन कुछ नो नीड फॉर स्टेनिंग गोटे एडवांटेज रहा स्टेन करिवार किसी आवश्यक नहीं देन कुछ गुड फॉर ऑब्जर्विंग लाइव सेल बा लिविंग सेल को ऑब्जर्व करिया पई एटा होची बेस्ट कहीं इठी लिविंग सेल ऊपर कौन प्रकार केमिकल प्रभाव ये पड़ो नहीं तो लिमिटेशन कौन आधे पुणी आसूची कुछ नॉट सुइटेबल फॉर थिक सैंपल जो सैंपल गुड़ाक थिक होते कहला ट्रांसपेरेंट ठीक अच्छे ट्रांसपेरेंट आम नवा बट जो गुड़ाक थिक टिके होते थिक सैंपल गुड़ाक ये कौन है ना डार्क कलर आसीज ओके थिक सैंपल गुड़ाक ये क्लीयरली विजिबल हेनी ब्लरी इमेज आसीज देन कुछ प्रोड्यूसेस हालोज अराउंड इमेज इमेज चारिपट गोटे डॉटेड स्ट्रक्चर जोटा कि हालोज कहूचे सेटा प्रोड्यूस करिवो जेमति कि ताथरे किछि डस्ट पार्टिकल किछि लिक्विड रहिछि तो सेमति से देखा जिवो एयर बबल्स हला देखा जिवो देन नेक्स्ट आसुची कोन ना फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप देखो कुछ यूजेस फ्लोरोसेंट डाइज कोन जोटा हमरो लाइट टाको ऑब्जर्व करि नबो एंड जितेबाला लाइट आबसेंट थी से कौन कर ना जो ऑब्जर्व कर से जो लाइट टाको बा जो रेडिएशन टाको से एमिट कर ओके तो जो डाए बा जो कलर हमरो लाइट की विजिबल लाइट के ऑब्जर्व करके निज भीतर रखी पारे एंड जितेबाला डार्क आसी जाए बा एब्सेंस ऑफ लाइट रे से कौन करे ना से जो ऑब्जर्व करके रखी लाइट टाको एमिट करे ताको कहा जाए फ्लोरोसेंट डाइज जोटा कि हमर डार्क रे चिकचिक करथिबो कुछ यूज फ्लोरोसेंट डाइज जेहेतु फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप तो एठी हमर फ्लोरोसेंट डाई रा यूज होची टू लेबल स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को लेबल करिया पाए हमें फ्लोरोसेंट डाई रा यूज करछु कुछ डिटेक्ट करछि ए प्रोटीन की डीएनए एंड पैथोजेंस यूजिंग फ्लोरोसेंट मार्कर रा यूज करिकी डीएनए प्रोटीन पैथोजेन ए सब को से डिटेक्ट करि पारुछि एडवांटेज ताले कोन कुछ हाई स्पेसिसिटी फॉर मॉलिक्यूलर स्टडी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रे हमर डीएनए आरएनए प्रोटीन ए सब स्टडी रे हमरो ए फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप रो यूज होची देन आउ कोड यूज होची ना यूज इन मेडिकल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च रे कोन होची ना हमरो जो पैथोजेन रहि जैछंती तो से पैथोजेन नो डिटेक्शन करूची देन लिमिटेशन कोन आसुची कोची इट रिक्वायर्स फ्लोरोसेंट डाइज केवल फ्लोरोसेंट डाई रा प्रेजेंट रे ही ये फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप काम करिवो विदाउट फ्लोरोसेंट डाई ये काम करिवो नहीं तो फ्लोरोसेंट डाईटा सब बेले दरकार विदाउट फ्लोरोसेंट डाई दिस कैन नॉट वर्क ओके कुछ रिक्वायर्ड फ्लोरोसेंट डाई एटा होची गोटा लिमिटेशन हम फ्लोरोसेंट डाईटा सब बेले अवेलेबल होबा दरकार देन कुछ फोटो ब्लीचिंग ऑफ सैंपल ओवर टाइम किछि टाइम रे देखा जाए फोटो ब्लीचिंग देखा जाए सैंपल कहीं ना हमरो जेहेतु ये कौन करूची ना हमरो फ्लोरोसेंट डाई यूज करूची ओके एंड डिटेक्ट करूची प्रोटीन डीएनए पैथोजेन ए सब को तो एटी जदी हमर किछि डस्ट पार्टिकल रहि जाउची किछि एयर बबल्स रहि जाउची किछि लिक्विड रहि जाउची ये सब भी फ्लोरोसेंट डाई द्वारा कोन हबो ना ग्लेज करिवो बा लाइट एमिट करिवो ओके तो एटी कौन हबो ना क्लियर इमेज तरबा एक्चुअल इमेज हमें पाइबा नहीं तो एटा रहउची तार लिमिटेशन नेक्स्ट आसुची देखो कॉन्फोकल लेजर स्कैनिंग माइक्रोस्कोप CLSM ओके कुछ इट यूज लेजर टू स्कैन ए स्पेसिमेन एंड बिल्ड ए 3D इमेज गोटे लेजर लाइट यूज करूची एंड 3D इमेज फॉर्मेशन करूची कुछ एलिमिनेट आउट टू फोकस लाइट इंप्रूविंग रिजोल्यूशन लाइट के फोकस करूची एंड रिजोल्यूशन इंप्रूव करूची देन आर एडवांटेज कोन ना हाई रिजोल्यूशन वाला 3D इमेज से दउची देन यूजफुल फॉर सेल स्ट्रक्चर एंड बायोफिल्म तैयार करिया परे सेल स्ट्रक्चर को क्लैरिफिकेशन आनी बारे तो आर यूज होची देन लिमिटेशन कोन आसुची बा डिसएडवांटेज जो देखिबा कुछ एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स एटा बहुत एक्सपेंसिव हे जाउची एंड कॉम्प्लेक्स हे जाउची सब बेले नॉर्मल यूज रे आमे ताको व्यवहार करि परिबा नहीं देन फ्लोरोसेंट स्टेन एठी दरकार पडुची फ्लोरोसेंट डाई रो एठी यूज होची ओके देन नेक्स्ट आसुची इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एगुडा को सरला हमर लाइट माइक्रोस्कोप रे देन आमे नेक्स्ट देखिबा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओके तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रे हमर किछि टाइप्स आसुची कोन देखिबा कुछ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रे हुए कोन ना एठी यूज हुए इलेक्ट्रॉन बीम ओके
इंस्टेड ऑफ लाइट लाइट रो बदल रे इथे हम इलेक्ट्रॉन बीम गुडा को यूज करूची ओके प्रूविंग मच हायर रिजोल्यूशन तो इलेक्ट्रॉन बीम जदि हम यूज करछे इलेक्ट्रॉन बीम रो वेवलेंथ थाए कोन लो तो सेति पई हाई रिजोल्यूशन दिए ध्यान विजिबल लाइट तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रो केतेटा टाइप हम एठी देखिबा फर्स्ट टाइप आसुची ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बा टीईएम तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रे कोन होची कोची इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अल्ट्रा थिन स्पेसिमेन तो बहुत पतला जोड़ा रहउची अल्ट्रा थिन स्पेसिमेन द्वारा इलेक्ट्रॉन पास करिवो देन क्रिएटिंग डिटेल्ड इमेज फॉर्मेशन करिवो देन आर काम कोन पे हम यूज करूचु ना यूज्ड फॉर सेल अल्ट्रा स्ट्रक्चर वायरसेस एंड नानो मटेरियल्स जोड़ा कि स्मॉल मैट्रिक्स नानो पार्टिकल्स जो आम सेल भितर रहउची तो ताकू से डिटेक्ट करूची सेल अल्ट्रा स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करूची बा हमको विजुअलाइज करूची वायरस को विजुअलाइज करूची एंड नानो मटेरियल्स को विजुअलाइज करूची एडवांटेज जो देखिबो कुछ हाई रिजोल्यूशन और थाए जोटा कि 0.1 नैनोमीटर ओके जेहेतु इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो ये हाई रिजोल्यूशन आसुची देन कुछ रिवील्स इंटरनल सेलुलर डिटेल ओके इंटरनल सेलुलर डिटेल टा ये भल भाव में दे पारुची सेल भितर कौन कौन ऑर्गेनेल्स अछंती साइटोप्लाज्म केमती अछि से सबुरो डिटेल से प्रोवाइड करूची देन इठी एडवांटेज देखिले हमें डिसएडवांटेज ताले कौन आसुची बा लिमिटेशन कौन आसुची कुछ इज रिक्वायर्स वेरी थिन फिक्स्ड स्पेसिमेन ओके बहुत थिन स्पेसिमेन एठी दरकार जोटा कि अल्ट्रा थिन स्पेसिमेन द्वारा से इलेक्ट्रॉन टा को पास करि परिबो तो एठी वेरी थिन एंड फिक्स्ड स्पेसिमेन दरकार देन कुछ एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर्स वैक्यूम कंडीशन ओके बहुत एक्सपेंसिव एटा यूज हमें नॉर्मली करि पारुनी सेति पई एंड वैक्यूम कंडीशन दरकार एयर टाइट एयर फ्री कंडीशन आको दरकार बुझिला देन नेक्स्ट आसुची स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बा एसईएम तो इठी कौन होची कुछ एटा स्कैन करूची सरफेस को कुछ द स्कैन्स सरफेस ऑफ स्पेसिमेन यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स क्रिएटिंग 3D इमेज फर्स्ट कौन करिवो ना ये जो गोटे इलेक्ट्रॉन जरिया रे बा इलेक्ट्रॉन बीम छाड़ी की से जो स्पेसिमेन हम नैथिबा से स्पेसिमेन नो सरफेस को स्कैन करिनबो से सरफेस रो टोपोग्राफी केमितिया तार टेक्सचर केमितिया से हमको दबो एंड 3D इमेज गोटे फॉर्मेशन से करिवो ओके कुछ यूज्ड फॉर स्टडिंग टोपोग्राफी ऑफ मटेरियल टोपोग्राफी मींस तार टेक्सचर बट टॉप सरफेस टा केमितिया ओके कहार ना किछि सेलुलर मटेरियल्स हो किछि इंसेक्ट होंतु किछि टिश्यूज हो ए सबुरो टोपोग्राफी टा टेक्सचर टा को से बताए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक जाए तो आर एडवांटेज कौन कुछ हाई डेप्थ ऑफ फील्ड प्रोटेक्टिंग प्रोड्यूसिंग डिटेल्ड 3D इमेज कुछ इति हाई डेप्थ फील्ड देखा जाए जो इमेज हमें क्रिएट करू जो स्पेसिमेन हो तार 3D इमेज बहुत क्लियर आसे आउ हाई डेप्थ वाला इमेज आसे सेल ऑफ इनर सब्सटेंस सब से क्लियरली विजिबल कराए आउ डिटेल्ड 3D इमेज फॉर्मेशन कर देन कुछ बेटर सरफेस डिटेल देन टीईएम ठारू ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ठारू आर इति कोन हुए ना स्पेसिमेन नो सरफेस रो टोपोग्राफी टा डिटेल देखा जाए बेटर क्वालिफिकेशन इठी आसी जाए देन अथरे लिमिटेशन कौन रोचे देखिबा कुछ कैन नॉट शो इंटरनल स्ट्रक्चर इंटरनल पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर टा बा सेलुलर साइटोप्लाज्म हला सेलुलर मैट्रिक्स हला को से भल से देखै पारे नहीं ओनली सरफेस रो टोपोग्राफी टा को क्लियर देखाए क्लैरिफिकेशन देखाए देन कुछ स्पेसिमेन्स मस्ट बी कोटेड विथ मेटल को आधरे तो हमें जो स्पेसिमेन को नबा से स्पेसिमेन टा मोस्ट गोटे मेटल कोटिंग द्वारा कोट हेतिबा दरकार नने स्पेसिमेन ऊपर हार्म पहुंचबो जेहेतु से तार सरफेस को स्कैन करछि इलेक्ट्रॉन बीम छाडी की तो स्पेसिमेन ऊपर किछि हाजार्डियस बीम बा हाजारियस रेडिएशन पडिबार चांस अछि देन नेक्स्ट आसुछि स्कैनिंग प्रूफ माइक्रोस्कोप एसपीएम स्कैनिंग प्रूफ माइक्रोस्कोप रे तमरे एठी कोन होजी कुछ दिस यूज ए फिजिकल प्रूफ टू स्कैन सरफेस एट द एटॉमिक लेवल ओके तो सरफेस रो स्कैनिंग करूची एठी दी प्रकार आसुची हमरो परे तो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप गोटे ओके देन नेक्स्ट हमरो आसुची के स्कैनिंग टनेलिंग माइक्रोस्कोप गोटे देखो
एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप रे कुछ मेजर्स एटॉमिक फोर्सेस टू क्रिएट 3D सरफेस इमेज एटॉमिक फोर्स इट यूज से करूचे 3D सरफेस इमेज फॉर्मेशन करिया पई यूज इन नानो टेक्नोलॉजी मटेरियल साइंस एंड बायोलॉजी कोडी तार यूज हैला नानो टेक्नोलॉजी रे मटेरियल साइंस रे एंड बायोलॉजी रे देन एडवांटेज कोन कुछ कैन एनालाइज नॉन कंडक्टिंग सैंपल को भी एनालाइज करि परिबो इट किछि वैक्यूम नीड वैक्यूम रे किछि आवश्यक नै नो वैक्यूम नीडेड ओके देन लिमिटेशन जो देखिबा कुछ एटा स्कैनिंग स्पीड आर बहुत स्लो स्कैनिंग स्पीड रहउची रिक्वायर्स ए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट ता पई दरकार देन नेक्स्ट देखिबा स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप बा एसटीएम रे कोन होची कुछ यूजेस क्वांटम टनलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू मैप सरफेसेस एट एटॉमिक रिजोल्यूशन देन कुछ एटार यूज कोन ना फॉर इमेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग एटम्स एटम रे इमेज एंड एटम रे मैनिपुलेशन करिया पे आरो हमें यूज करू तो ये सरफेस रो मैपिंग करिवो ओके एंड कहार ना इलेक्ट्रॉन्स हमर रहला हमर जे कोनसी एटॉमिक रिजोल्यूशन को यूज करबो बा एटॉमिक रिजोल्यूशन को विजुअलाइज करबो देन एडवांटेज कोन कुछ इट प्रोवाइड्स एटॉमिक लेवल रिजोल्यूशन एंड इंपोर्टेंट इन नानो टेक्नोलॉजी रे प्राय तो एटा यूज हुए एंड एटॉमिक लेवल रिजोल्यूशन ता प्रोवाइड करे लिमिटेशन जो देखिबा कुछ रिक्वायर्स इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव सैंपल आ पई इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव सैंपल दरकार नॉर्मल सैंपल एठी यूज हे परिबो नाही एंड कुछ हाईली सेंसिटिव टू वाइब्रेशन को एटा हाईली सेंसिटिव ओके देन गोटे कंपैरिजन टेबल जदी देखिबा माइक्रोस्कोप रो टाइप सब कोन रहउची रिजोल्यूशन कहार केते एडवांटेज कोन लिमिटेशन कोन ब्राइट फील्ड रखिलो 200 नैनोमीटर एडवांटेज सिंपल आ एटा इन एक्सपेंसिव पुअर कंट्रास्ट आसुची लिमिटेशन जो देखिबा पुअर कंट्रास्ट आसुची ओके कहा पई ना अनस्टेंड सैंपल पे जदी फेज कंट्रास्ट देखुची हमरो सही 200 नैनोमीटर रहउची एंड एडवांटेज जो देखिबा एडवांटेज आसुची कोन ना गुड फॉर लिविंग सेल बा लाइफ सेल देन जदी लिमिटेशन देखिबा कुछ हालो आर्टिफैक्ट बा हालो इफेक्ट इट से प्रोड्यूस करूची देन फ्लोरोसेंस पाको कासा फ्लोरोसेंस रो रिजोल्यूशन आसुची के हायर रिजोल्यूशन जोटा कि हमरो 10 to 50 नैनोमीटर रहउची एडवांटेज होची कोन ना एटा होची हाई स्पेसिफिसिटी एंड जदी लिमिटेशन देखिबा हमर एटी फ्लोरोसेंट डाइस से यूज करूची आ फोटो ब्लीचिंग करूची ओके देन कॉन्फोकल जो देखिबा हमरो सिमिलर देन हमरो रहउची कोन 200 नैनोमीटर देन एडवांटेज होची 3D इमेजिंग से करूची हाई क्लैरिफिकेशन आनुची बट लिमिटेशन जो देखिबा कुछ एटा होची एक्सपेंसिव हमें यूज करि पारुनी नॉर्मल एक्सपेंडिचर रे देन इट रिक्वायर्स फ्लोरोसेंट डाइस ओके देन नेक्स्ट आसी जाउची टीईएम रे कोन होची कुछ 0.1 नैनोमीटर आसुची ओके तार कोन एडवांटेज रहउची ना इट रिवील्स फाइन इंटरनल स्ट्रक्चर ता फाइन इंटरनल स्ट्रक्चर से देखोची हमको देन डिसएडवांटेज कोन ना ओनली थिन सेक्शन ने एटा काम करिवो एंड एटा हाईली एक्सपेंसिव देन एसएएम जो देखिबा हमरो जोटा कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को एटा 10 नैनोमीटर रहउची त रिजोल्यूशन पावर एंड एटा होची एडवांटेज कोन ना 3D सरफेस इमेज फॉर्मेशन करूची आ हाई डिटेल इमेज दउची देन हमरो इंटरनल सरफेस को एटा इंटरनल स्ट्रक्चर को एटा देखि पउनी तार रहउची लिमिटेशन सेटा देन एएफएम जदी देखिबा तो एटा लेस देन 1 नैनोमीटर रहउची तार रिजोल्यूशन जदी तार एडवांटेज देखुजे इटी आसुची नो वैक्यूम नीडेड वैक्यूम रे किछि आवश्यक नाही हाई रिजोल्यूशन दउची लेस देन 1 नैनोमीटर बा सिमिलर टू 1 नैनोमीटर इट रहउची ओके हाई रिजोल्यूशन सरफेस इमेज प्रोवाइड करूची देन जदि तार लिमिटेशन बा डिसएडवांटेज देखिबा इट इज स्कैनिंग रो स्पीड ता बहुत स्लो स्कैनिंग स्पीड देन लास्टली हमर एसटीएम जदि देखिबा 0.1 नैनोमीटर होची एटॉमिक लेवल रिजोल्यूशन दोची माने हाईएस्ट रिजोल्यूशन एठी से प्रोवाइड करूची जदि लिमिटेशन देखिबा इट रिक्वायर्ड कंडक्टिव सैंपल माने इलेक्ट्रॉन कंडक्टिव सैंपल लो रिक्वायर्ड अछि नॉर्मल सैंपल ले इठी हमें यूज करि परिबा नाही नॉर्मल सैंपल को यूज करिकि इठी हमें देखि परिबा नाही ओके तो ये सरीला तमरो दीटा लॉन्ग क्वेश्चन कहा ऊपर ना जनरल प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप विषय रे देन हम नेक्स्ट क्लास रे आ नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन किछि डिस्कशन करिबा ओके तो आर जो पीडीएफ टा तुमको मिले जिवो टेलीग्राम चैनल ले और हमें दे देबी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देबी पीडीएफ टा ओके तो जहार भी किसी डाउट रहबो कि बुझिबारे किसी प्रॉब्लम हबो से माने कमेंट सेक्शन में पचारि परिबे ओके से माने को डाउट क्लियर करा जिवो देन
पीडीएफ डाउनलोड करेंगे एंड जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना एपर्तंत चैनल को सब्सक्राइब करना एंड सांगसाथी मान सहित सेयार करूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।